आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए, आप इस बात को सोचिएगा, समझिएगा और मुझे याद करिएगा उस समय जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपकी एज पूरी हो चुकी रहेगी, नौकरी भी नहीं बचेगी, तब आप याद करिएगा हमें कि हमने कहा था हमारे साथ एक दिशायुक्त लड़ाई लड़ लीजिए ताकि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो पाए और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। साथियों नमस्कार, मैं कमलोचन सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। साथियों अभी हाल ही में एक पत्र जारी हुआ है जिसमें संविदा कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज निर्धारित कर दी गई है, या यूं कहें कि संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट करने की तैयारी कर दी गई है, वो भी महज एक सिंपल सी कागज के द्वारा और एक अधिकारी के साइन से। साथियों वो पत्र हम आपको दिखा दें, आप ये पत्र देख लीजिए। इस पत्र पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उस पर हम आपसे पहले भी चर्चा करते चले आए हैं, आज फिर चर्चा करने जा रहे हैं। शायद इस तरह की हमारी और आपके बीच की ये आखिरी चर्चा होगी। साथियों हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कहें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण इसलिए कि ये संविदा की व्यवस्था जो आई थी मध्य प्रदेश में, इसका जन्म हुआ था 80 के दशक में, लेकिन तब से ये धीरे 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 एक छोटा सा पौधा, यानी कहने का मतलब कि किसी एक विभाग में इसकी व्यवस्था की गई थी और धीरे धीरे पूरा प्रदेश और धीरे धीरे करके पूरा देश इसके चंगुल में फंस गया। लेकिन वहीं पर अधिकारों की लड़ाई भी प्रारंभ हुई। लगातार हमारे कर्मचारी संघ बने, हर विभाग के कर्मचारी संघ बने, यहां तक कि एक ही विभाग में कई कर्मचारी संघ बने, संगठन बने, समितियां बनी। कई समितियों बनने का कारण आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों बने हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि समितियां बहुत बनी, संगठन बहुत बने, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के अलावा शायद आज तक कोई भी विभाग सफल नहीं हो पाया कि अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाए। शिक्षा विभाग में अब भर्तियां नियमित हो गई हैं, जो संविदा कर्मचारी रखे गए हैं वो सारे नियमित हो चुके हैं। लेकिन बाकी विभागों में लगातार मैं देख रहा हूं 90 के दशक से कर्मचारी चले आ रहे हैं, लेकिन संविदा से ही अब वो रिटायरमेंट होने की तैयारी हो चुकी है उनकी। अभी ये पत्र जो जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग का है, यहाँ पे पहली नियुक्ति जो हुई थी 98 में हुई थी और तब से अब रिटायरमेंट होने की स्थिति उनकी बन चुकी है, इसीलिए ऐसा लेटर जारी किया गया है। लेकिन समस्या यह है कि लगातार कम से कम 35-40 साल की नौकरी होने को आ गई है लोगों की, 80 के दशक से हम गिन रहे हैं इसको, उसके बावजूद भी सफल क्यों नहीं हुए कि वो नियमित हो पाते। कारण कहीं ना कहीं हमारी नीतियों का, हमारे संगठनों का सही दिशा में लड़ाई लड़ना नहीं रहा। हमेशा वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद की लड़ाई लड़ते रह गए और हड़तालें खत्म की सकारात्मक बातों पर, और वो सकारात्मक बातें कभी भी नहीं आई। आने वाले समय में आएंगी या नहीं आएंगी, मैं भी आपके बीच 2021 में आया, मैंने अपना आरटीआई का काम प्रारंभ किया था, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों ने मुझे अपने कामों में लगा दिया और मैं भी उसको स्वीकार कर लिया कि यदि लड़ा जाए तो किसी मुद्दे के लिए लड़ा जाए। लेकिन जब मैं आया उसी के साथ मेरा विरोध भी संगठनों के द्वारा प्रारंभ हो गया, लेकिन फिर भी मैं लगातार लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा हूं। यहां पे सिर्फ यही आपको कहना चाहूंगा कि आप मुझे याद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब याद करेंगे जब आपके हाथ में रिटायरमेंट का लेटर आ जाएगा कि हमने कहा था कि एक
सही दिशा की लड़ाई लड़ लीजिए, सब कुछ संभव है। असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर बैठ के ही नियम बनाते हैं। कहीं से ये आसमान से टपक के कोई नियम नहीं आते हैं। यदि आपके विरुद्ध नियम बनाए जा सकते हैं तो आपके पक्ष में नियम भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सही दिशा का निर्धारण करना होगा, नीतियों के साथ लड़ना होगा, संवैधानिक तरीकों से आपको लड़ना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम जिस विभाग में जाते हैं वहीं पे हमारा विरोध हो जाता है। अभी हम स्वास्थ्य विभाग में थे, वहां हमारा विरोध हुआ। नगरीय प्रशासन में आए, यहां भी हमारा विरोध हो गया। यहां कर्मचारियों को हम नियमित कराने जा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा विरोध हो रहा है। हमारे नाम पर कलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, हम पैसों के लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं। हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है मेरा लड़ाई लड़ना। तो साथियों, हम यहां पे एक बात जरूर और कहना चाहेंगे कि आपके जितने भी नियम बने, आप जब से संविदा में आए हैं तब से आप अपने नियमावली को कभी भी राजपत्र में कन्वर्ट नहीं करवा पाए। जब तक किसी नियम का राजपत्र नहीं बन जाता तब तक आपका भविष्य, आपका परिवार का भविष्य, आपका नौकरी का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राजपत्र संविदा के लिए बने नहीं, संविदा के लिए राजपत्र बने, लेकिन सिर्फ हाथों में और पैरों में हथकड़ी डालने के लिए, कि आपका शोषण किस तरह से किया जा सके, गधे की तरह आपसे काम किस तरह कराया जा सके, सिर्फ इसके लिए राजपत्र बने। आपके भविष्य के सुरक्षा के लिए राजपत्र नहीं बने। चुनाव का दौर आता है, जब चुनाव प्रारंभ होता है उसके पहले बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। घोषणाओं के बाद आप खुश होकर आप खूब वोट देते हैं, सरकारें बना देते हैं। जहां जरूरत पड़ती है देश प्रदेश में वहां सरकारें बदल भी देते हैं आप। लेकिन कभी भी आप अपने लिए लड़ाई क्या लड़े, समस्या सबसे बड़ी बात यह है। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आते हैं, महीनों बैठे रहते हैं, अपनी सेड़ी जो 2-4-500 मिलती है, हम यही कहेंगे 2-4-500 ही, क्योंकि संविदा की सेड़ी नहीं कहलाती है, वो मजदूरी कहलाती है, और मजदूरी 2-4-500 ही पर डे मिलती है। तो आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए, आप इस बात को सोचिएगा, समझिएगा, और मुझे याद करिएगा उस समय जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपकी एज पूरी हो चुकी रहेगी, नौकरी भी नहीं बचेगी, तब आप याद करिएगा हमें कि हमने कहा था। हमारे साथ एक दिशायुक्त लड़ाई लड़ लीजिए, ताकि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो पाए और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। साथियों, हम जो यहां कह रहे हैं, हमारे साथी बहुत सारे ये भी कहते हैं मैं वो बकवास करता हूं, तो सच यही है। बकवास मेरा उसी दिन आपको समझ में आएगा जब रिटायरमेंट का पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। तो साथियों, ये बात हमारी रही। हम यही कहेंगे कि एक लड़ाई ऐसी लड़िए जो सुरक्षित भविष्य की हो, आने वाले भविष्य की हो, आपके एक नौकरी के पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से। यदि आप रेगुलर कर्मचारी के समकक्ष बैठ के आप पूरी सेवाएं शासन प्रशासन को, समाज को, आम जनता को दे रहे हैं, तो आपका हक है ये कि आप बराबर उनसे अपना मानदेय भी लीजिए। जितना रेगुलर कर्मचारी को मिलता है उतना आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन अब आप लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन चलिए चलते हैं इस पत्र पे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश का पत्र है, जिसने जारी कर दिया है कि जिसकी उम्र 67 साल हो चुकी है, वो चाहे चिकित्सीय संवर्ग का व्यक्ति हो, चाहे लिपिकी वर्ग का हो, चाहे वो पैरा मेडिकल वर्ग का हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो या रिटायरमेंट के बाद जो प्रशासकीय कर्मचारी रखे जाते हैं संविदा पर, उनकी बात हो। यदि उनकी उम्र 31 मार्च को 67 साल हो गई है, तो उनको
अब आगे संविदा पर बने रहने का कोई हक नहीं है, सीधे सीधे पत्र में लिख दिया गया है, उनकी सेवा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब कहने का यह है कि आपको रिटायरमेंट का लेटर भी नहीं मिलेगा। यह पत्र जो निकला है, इसी पत्र को आप अपना रिटायरमेंट का लेटर समझ लीजिए। लेकिन इसके पहले जब अभी चुनाव हुए थे 2023 में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कि आपको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, आपको ग्रेजुटी मिलेगी, आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अभी हमारे एक साथी अकाउंटेंट थे, उनका निधन भी हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा का लाभ उन्हों को नहीं मिल पाया। अब अनुकंपा नियुक्ति विभाग देती है या नहीं, वो वक्त के गर्भ में है। यदि लोग हमें संपर्क करेंगे तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे कि उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले। बाकी यदि नेता लोग संघ के करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, इस तरह का कुछ रिटायरमेंट का लेटर आपको जारी होगा, और जब जारी हो जाएगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो आप मुझे याद करिएगा। साथियों, इसी शब्द के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम ऐसे ही मोटिवेशन वाली बातें आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मानिए या ना मानिए, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।